बिल्कुल बगावत इसे नहीं कहेंगे, इसे ये कहेंगे कि केवटी के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा था राष्ट्रीय जनता दल द्वारा। जो केवटी का बेटा था उसको जो है इग्नोर कर रहे थे ये लोग, और जो लोग जो है सत्ता के जो है भोग खा रहे थे, जो लोग केंद्रीय मंत्री थे उनके बेटा थे, जो पूंजीपति थे, वही लोग जो है केवटी का जो है विधायक बनते थे और केवटी का टिकट मिलता था। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है हम लोग आवाज़ हमेशा उठाते रहे कि केवटी का कम से कम लोकल विधायक होना चाहिए। आज़ादी के बाद आज तक जो है दुनिया में सब कुछ आ गया, लेकिन केवटी को विधायक के रूप में कोई नहीं मिला। उसी को लेकर जो है मेरा जो है हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब से जो है रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम जो है हमारे केवटी में लोकल विधायक की ज़रूरत है और लोकल कैंडिडेट दिया जाए। मैंने अपनी बात रखा था और मुझे पार्टी ने केवटी की आवाज़ सुनकर, अब बताइए बिहार वाले जो है केवटी की बात नहीं सुन रहे, हैदराबाद वाले लोग केवटी की बात सुन रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसको लेकर जो है, और केवटी में जैसे मुझे टिकट मिला तो पहली जीत जो है केवटी की ये निश्चित हो गई। जनता को पहला नामांकन के बाद पहला संदेश क्या होगा? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या जन स्वराज हो, सभी लोगों ने बाहरी कैंडिडेट को देकर केवटी को फिर से जो है गुलामी की तरफ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एमआईएम ने मुझे केवटी में कैंडिडेट बनाया। कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि केवटी को विकास के लिए एमआईएम जो है आगे आ रही है। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि कम से कम इस बार एमआईएम से जो है लोग जो है टिकट दें। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। आपके सामने आप जब राजद में हुआ करते थे तो वैसे की पार्टी को आप लोग जो है कोसते थे कि ये भाजपा की बी टीम है और ये जो है भाजपा को मदद करते हैं। देखिए संगठन के उसमें आ गए, देखिए संगठन के लोग क्या कहते थे इसका नहीं, लेकिन हमारा अगर कोई स्टेटमेंट, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी जनरल सेक्रेटरी था, मधुबनी जिला का प्रभारी भी रहा हूँ, लेकिन मेरा कभी कोई स्टेटमेंट, हम लोग उनके साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़ी है। और हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, इसलिए वो भी मेरे साथ ही थे। लेकिन ओवैसी साहब ने गठबंधन के लिए जो है बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा, उनके 4 विधायक तोड़ने के बाद भी इनसे गठबंधन कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि भारत का जो सेकुलरिज्म और जो जमहूरियत वो बची रहे, अब बिहार का जो जमहूरियत बची रहे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग को फिर बता दें, ये लोग जो है सत्ता के भोगी लोग हैं, उद्योगपति, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस तरह के बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं उनको टिकट देना जानते हैं, गरीब को बेटा को नहीं देना चाहते। और आज देखिए एक गरीब के बेटा को, एक इस मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे को जो है आज एमआईएम ने टिकट देकर केवटी का उत्थान किया है। क्या विकास सिर्फ मिडिल क्लास वाला ही कर सकता है? उद्योगपति वाले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन मौका दिया गया ना, आज़ादी के बाद आज तक केवटी में सबको मौका दिया गया। जो विधायक जा रहे हैं वोट मांगने के लिए उनको भी 5 साल मौका दिया गया। जो पूर्व में विधायक थे आरजेडी के, उनको भी मौका दिया गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई केवटी में कोई उस लायक नहीं है, कोई केवटी में जो है आज तक कोई पैदा नहीं हो पाया है कि कोई विधायक के लायक बन सके? मेरा यही संदेश है कि केवटी का बच्चा जो है, जो दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों मुख्य राजनीतिक दल के कैंडिडेट एक बार विधायक रहे हुए हैं और जन स्वराज वाले भी इस बार दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग मानते हैं इन चीज़ों को? देखिए मेरे साथ क्या है ना कि ये जो चुनाव है केवटी लड़ रही है मेरे साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि जनता आत्मविश्वास, इतना एकदम बिल्कुल कैसे? बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे मुरारी झा, उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम लॉबी, गो बैक मुरारी झा, गो बैक, गो बैक, बाड़ी भगाओ, केवटी बचाओ। ये जब मैं 10 साल से नारा लगा रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है, बाड़ी भगाओ, केवटी बचाओ। तो ये आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन का रूप, और जन स्वराज से भी ये आवाज़ आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी से भी आ रही है और राजद से आना शुरू हो गई है। एमआईएम नेता है शकीलुर रहमान निर्दलीय चुनाव लड़ने आ रहे, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, मतलब उनका अपना अधिकार है, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। आप राजद में थे, अचानक से एमआईएम में आना हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल राजद में, खुद एमआईएम में, जीतने के बाद फिर राजद में चले जाएं? अब बताइए, अब आप लोग की भाषा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। सर कसम खाने के बाद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो बिल्कुल आप लोग चलाएंगे न्यूज़ चैनल, उन्होंने जो लोग भी कसम खाए हैं। अच्छा, मैं खुद जब पढ़ रहा था एमआईएम का शपथ, तो मेरा खुद हाथ हिल रहा था कि मैं कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं कभी जीवन में जो है, जैसे चुनाव के समय में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, अगर चाहता भी हूँ तो नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि उसमें खुदा की कसम है, गॉड की कसम है, बहुत सारी कसमें खाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई तोड़ता है तो भाई उनकी आस्था की बात है। क्यों खिलाना पड़ा? क्योंकि 4 विधायक ऑलरेडी भाग चुके थे राष्ट्रीय जनता दल के।
आप कभी किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे? नहीं, फिलहाल वो जो था क्योंकि शपथ, कसम तो आपने भी खाई है। वो शपथ जो था वो चुनाव तक के लिए था कि अगर किसी का विरोध नहीं करूंगा और मतलब निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, उसके लिए था वो। केवटी की जनता को क्या संदेश देना चाहते केवटी की जनता से ये सिर्फ पतंग उड़े। हैं? बहुत बहुत